दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं, यदि आप दूसरे के लिए दिया जलाते हैं तो वह आपके रास्ते को भी रोशन करेगा, और यदि उसी के विपरीत अगर आप दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं तो उस गड्ढे में आप स्वयं ही गिर जाते हैं। अर्थात वह दिया एक पुण्य है और वह गड्ढा एक पाप। लेकिन हम सभी ये जानते हैं कि गलत रास्ते चुनना बहुत आसान होता है। लोगों को परेशान करना, दुखी करना, लोगों के प्रति मन में ईर्ष्या रखना, लोगों को तकलीफ देना, यह हम में से अधिकांशतः लोगों को बहुत अच्छा लगता है। और किसी ने एक सवाल भी किया था कि हमें पाप करने में इतना मजा क्यों आता है। वास्तविक तौर पर यदि देखा जाए तो हम में से हर कोई किसी न किसी पाप में लिप्त जरूर है। हमारा मन बहुत चंचल है, बहुत चालाक है और सर्वशक्तिमान भी है। इसे वो सब कुछ चाहिए जो सीमित है, असीमित है, फिर चाहे वो कैसा भी हो, कितना भी हो, फिर वो चाहे जैसा भी हो, ये उसे चाहिए ही चाहिए। हमारे मन के चाहने की कोई सीमा नहीं होती और हमारे मन की यही चाहत, हमारे मन का यही जाल हमसे कुछ भी कराने में सक्षम होता है। फिर चाहे वो अच्छे कर्म हो या बुरे या फिर कोई पाप, सब कुछ इसी में आ जाता है। लेकिन अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर यह पाप है क्या? पाप एक प्रतिबंधित कर्म है। ऐसे कर्म जिन्हें करने के लिए आपको हमेशा मना किया जाता है। अब आपके मन में एक और प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर ऐसे कौन से काम हैं जो हमें करने के लिए मना किए गए हैं और ये किसने किया है? तो ऐसा कुछ जागरूक लोगों ने किया है, जिन्होंने जीवन की सच्चाई देख ली है, उस सत्य को जान लिया है, जो ये जानते हैं कि ऐसे कर्मों से मनुष्य और मनुष्यता का पतन हो जाता है। उसके जीवन से वो खुशियां हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाती हैं और इसका नकारात्मक प्रभाव हमारे समाज पर भी पड़ता है। लेकिन हम में से हर कोई शक्तिशाली है, बलवान है, क्योंकि जब भी हमें कोई कार्य मना किया जाता है तो हम उसी कार्य को करने के लिए और भी तत्पर हो जाते हैं और भी इच्छुक हो जाते हैं। हमारी इच्छा तीव्र होने लगती है और किसी के मना करने से हम भला क्यों रुकने वाले हैं? आपने अपने आसपास या अपने घर में एक छोटा बच्चा तो जरूर देखा होगा। जब उस बच्चे को हम मना करते हैं कि उस दिए के पास ना जाओ, तो वह छोटा बच्चा उस दिए की तरफ ही बढ़ता है। हालांकि उसके माता पिता उसे उस चीज से दूर करना चाहते हैं, उसे उस चीज से बचाना चाहते हैं। वह जानते हैं कि यदि उस बच्चे ने उस दिए को पकड़ लिया तो उसका हाथ जल सकता है, उसे हानि हो सकती है। इसलिए वह उसे रोकते हैं, उस कर्म को करने से मना करते हैं, उसे प्रतिबंधित करते हैं। लेकिन वह तो एक बच्चा है, वह कहां रुकने वाला है? एक न एक दिन जाने अनजाने ही सही वह उस दिए को पकड़ ही लेता है और पकड़ने के बाद उसे इस बात का एहसास होता है कि उसने गलती कर दी। जब उसका हाथ जल जाता है तो वह रोने लगता है और फिर उसे अपना अनुभव प्राप्त हो जाता है और फिर उसके बाद से ना तो उस दिए की तरफ बढ़ता है और ना ही उसे पकड़ने का प्रयास करता है। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि एक बच्चा जरूर रुक सकता है क्योंकि उसे अपना अनुभव मिल चुका है। लेकिन हम इन बातों से अनजान से रहते हैं। हम एक बार गलती करते हैं, दोबारा उसी गलती को करते हैं और इसी प्रकार हम एक ही गलती को बार बार करते रहते हैं। हम बार बार उसी दिए को पकड़ने का प्रयास करते हैं और जैसे ही उसे पकड़ते हैं हम अपना हाथ जला बैठते हैं। लेकिन फिर भी हमारा मन इन चीजों से नहीं मानता। हमारा मन बार बार उसी क्रिया को दोहराने के लिए कहता है और हम उसके माया जाल में फंसकर बार बार उसी क्रिया को दोहराते चले जाते हैं। तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि हम जानबूझकर कोई पाप कर रहे हैं? तो इसका एक सीधा और सरल जवाब है हाँ, क्योंकि आपको पता है वह कर्म करने से आपको पाप का भागी बनना पड़ेगा। लेकिन फिर भी आप उस कर्म को करते हैं अपने मन के माया जाल में आकर, आपके मन की बातों में आकर। आप अपने अंतर मन की बातों को अस्वीकार कर देते हैं
और अपने मन की बातों को स्वीकृति दे देते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्या आपके मन में यह प्रश्न नहीं उठा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पाप करने में आनंद आता है, वह हमें सुख प्रदान करता है, उसमें हमें लाभ दिखाई पड़ता है। और हम मनुष्यों की मासूमियत तो देखिए, जब हमसे कोई गलती हो जाती है, जब हम कोई पाप कर बैठते हैं, उसके बाद हमें पश्चाताप होता है, तो हम अपना सर ऊपर उठाकर देखते हुए ये कहते हैं कि मैंने ये क्यों किया, मैंने ऐसा बुरा कर्म किस प्रकार कर दिया, और मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो यहां पर एक सच और है, पाप की खासियत ही कुछ ऐसी होती है कि ये आपके चारों ओर एक ऐसा माया जाल का निर्माण कर देता है जिससे आप वास्तविकता को देख ही नहीं पाते, और आप केवल उसी सुख और उसी आनंद को देख पाते हैं जो वह पाप का माया जाल आपको दिखा रहा है। लेकिन वास्तविक तौर पर हमारी अंतरात्मा ये जानती है कि यह कर्म गलत है और वह हमें रोकने का पूरा प्रयास करती है, लेकिन हम उसकी एक नहीं सुनते। वह हमें हमेशा बताती है कि यह प्रतिबंधित कर्म है, यह पाप है, इसे करना मना है। लेकिन फिर भी हम उस कर्म को अवश्य ही करते हैं, क्योंकि हमें वह सुख चाहिए, वह आनंद चाहिए, उस आनंद की अनुभूति चाहिए। आपने एक चीज अवश्य देखी होगी, आपने इसका अनुभव अवश्य ही किया होगा। जब आप कोई पाप कर रहे होते हैं तो आपको जो सुख, जो आनंद मिलता है, उसी कारणवश आप उस पाप कर्म में जुड़े रहते हैं, लिप्त रहते हैं। लेकिन जैसे ही वह पाप कर्म खत्म होता है, उसका आनंद, उसका सुख हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। और जब ऐसा होता है तो वह मनुष्य तुरंत ही आत्मग्लानि से भर जाता है, पछताता है, सोचता है कि आखिर मैंने ये क्यों कर दिया। और उस वक्त अचानक से हमें अच्छे और बुरे दोनों का ही ज्ञान होने लगता है। उस अनुभव को प्राप्त करने के बाद हम ये साफ साफ देख पाते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है, और हमने जो कार्य किया है वह पाप ही है। और तब हमारे मन के अंतर चक्षु खुल जाते हैं और हम ये जान पाते हैं कि हमने क्या किया है, क्या हमने सही किया या गलत किया। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके मन को जो चाहिए था वह उसे करवाने के लिए सक्षम था, वह आप पर हावी होकर आपको फंसाने के लिए सक्षम था, और इसीलिए उसने एक संरचना रची, एक माया जाल रचा, जिसमें फंसकर आपने उस पाप को कर दिखाया। और जैसे ही वह पाप कर्म पूर्ण हुआ, वह माया जाल टूटकर बिखर गया और आप सब कुछ साफ साफ और सत्य देखने में सक्षम हो गए। लेकिन ऐसा केवल कुछ समय के लिए ही होता है। कुछ समय के लिए ही आपको यह अनुभव होता है कि आपने जो किया है वो सही है या गलत। उसके बाद फिर से मन हमें किसी न किसी बात में उलझा देता है, एक नया माया जाल निर्माण कर देता है और हमें उसमें फंसाने की वो पूरी तैयारी कर देता है। और फिर से हम अंधे होकर उस माया जाल में फंस जाते हैं, और फिर जैसा हमारा मन कहता है हम वैसा ही करते चले जाते हैं। हमारा मन हमसे कहता है कि हम शक्तिशाली हैं, हम दयावान हैं, हम पूजनीय हैं, हम सबसे अच्छे हैं और हमारी ही इज्जत होनी चाहिए, हमारा ही सम्मान होना चाहिए। और ऐसे में यदि जब हम इतने महान हैं तो यदि हम छोटी मोटी गलतियां कर भी दें तो इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। और यदि हमने कोई बड़ा पाप भी कर दिया तो भी कोई हम पर विश्वास नहीं करेगा, और वैसे भी हमें कौन देख रहा है, और हमें फंसाने की हिम्मत भला कौन कर सकता है। तो चलिए इसे और अच्छे से समझते हैं एक छोटी सी बौद्ध कहानी के माध्यम से। बहुत समय पहले की बात है, एक राज्य था। उस राज्य का राजा बहुत बूढ़ा हो चुका था। एक दिन वह एक बौद्ध भिक्षु के पास आता है और उनसे कहता है, हे गुरुवर, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैं इस राज्य का राजा हूं और अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, लेकिन मैंने अपनी जवानी में कई युद्ध जीते हैं और मैं इस पूरी धरती का विजेता हूं। जब मैं जवान था तो मैंने कई सारे पाप कर्म भी किए हैं। मैंने निर्दोषों की हत्या की, यहां तक कि मैंने अपने भाइयों को भी नहीं बख्शा। सिंहासन की लालच में, सिंहासन के लिए
मैंने अपने भाइयों की पत्नियों को भी अपने पास ही रखा। मैं किसी को भी धोखा देने से कभी पीछे नहीं हटता था। मैंने उनका सब कुछ लूट लिया। जब कोई मुझसे मदद मांगने आता तो मैं कभी किसी की मदद नहीं करता था। शायद ही ऐसा कोई पाप होगा जो मैंने ना किया हो। लेकिन जब मैं बूढ़ा हो गया तो मुझे इन बातों का एहसास हुआ और मैंने अपने पाप कर्मों से मुक्ति पाने के लिए कई प्रकार के अनुष्ठान भी किए। पूजा करवाई, हवन करवाए, हर कार्य किया, हर कर्म किया। मैंने इन पाप कर्मों से मुक्त होने के लिए वह सब कुछ किया जो मुझे बताया गया। लेकिन इसके बावजूद भी मुझे रातों को नींद नहीं आती। जब मैं बिस्तर पर लेटकर अपनी आंखें बंद करता हूं तो मुझे मेरे सारे पाप कर्म मेरी आंखों के सामने घूमते हुए नजर आते हैं और मैं सो नहीं पाता। और जब ऐसा होता है तो मैं आत्मग्लानि से भर जाता हूं। मेरे मन को बहुत पीड़ा होती है। मैं बहुत तकलीफ में हूं। मुझे अपने कर्मों पर पछतावा होता है, दुख होता है और मैं बस यही सोचता रहता हूं कि मैंने ये सब क्या कर दिया। आखिर मैंने ये सब क्यों किया? हे गुरुवर, इसीलिए मैं आज आपके पास आया हूं। आप मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे मैं इस पाप कर्मों से मुक्त हो सकूं और एक बार फिर से मैं शुद्ध हो जाऊं। तभी वो भिक्षु उस राजा से कहते हैं, हे राजन, क्या आप अपना ये कवच उतार सकते हैं? राजा ने तुरंत ही उन भिक्षु के कहे अनुसार अपना कवच उतार दिया। उन भिक्षु ने राजा की छाती देखी। छाती पर कई प्रकार के घाव के निशान थे। तभी वो भिक्षु राजा से कहते हैं, हे राजन, ये घाव के निशान कैसे हैं? तभी वह राजा कहता है, इनमें से हर एक घाव का निशान एक अलग कहानी है। अनेकों युद्धों में लड़ते वक्त मुझे ये घाव लगे हैं। तभी वह भिक्षु उस राजा से कहते हैं, हे राजन, यदि तुम अपनी छाती के इन निशानों को गायब कर दो तो मैं तुम्हें तुम्हारे पापों से मुक्त कर दूंगा। उन बौद्ध भिक्षु के मुख से यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसे लगा यह तो बहुत छोटा सा कार्य है, यह तो मेरे राज्य के वैद्य जरूर ही ठीक कर देंगे। वह तुरंत ही अपना कवच पहनकर अपने रथ पर बैठकर वापस अपने महल लौटा। महल लौटकर उसने अपने राज्य के बड़े बड़े वैद्यों को अपने पास बुलाया और उनसे कहने लगा, मेरी छाती के इन घावों के निशानों को पूरी तरह से गायब करना है। ये निशान हमेशा हमेशा के लिए मेरी छाती से गायब हो जाएं। ये दिखाई नहीं देने चाहिए। तभी आगे आकर राज्य वैद्य ने कहा, हे राजन, क्षमा कीजिएगा, लेकिन यह संभव नहीं है। घाव को तो हम भर सकते हैं, लेकिन घाव के निशानों को हटाया नहीं जा सकता। यह घाव के निशान आपकी छाती पर यूं ही सदा के लिए रहेंगे। राजा को अपने राज वैद्य की इन बातों से संतुष्टि नहीं मिली। राजा ने सोचा कि शायद हमारे राज्य के ये वैद्य इतने समर्थ नहीं हैं कि हमारे घाव के निशानों को हमेशा हमेशा के लिए मिटा सके। इसलिए राजा ने आसपास के राज्य के वैद्यों को बुलाया, लेकिन उनका भी कहना यही था कि राजा के उन घावों के निशानों को मिटाया नहीं जा सकता। थक हार कर राजा वापस उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, मेरे इन छाती के घाव को मिटाया नहीं जा सकता, तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि मैंने जो पाप कर्म किए हैं मैं उनसे कभी मुक्त नहीं हो सकता? इस पर वो बौद्ध भिक्षु उस राजा से कहते हैं, हे राजन, जिस प्रकार तुम्हारे छाती के इन घावों को मिटाया नहीं जा सकता, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे द्वारा तुम्हारे जीवन में किए गए पाप कर्म भी अपना निशान छोड़ देते हैं और इन निशानों को भी मिटाया नहीं जा सकता। ना ही इन्हें हटाया जा सकता है और ना ही इनसे मुक्त हुआ जा सकता है। तभी उन बौद्ध भिक्षु ने पास में पड़ी हुई एक छोटी सी लकड़ी उठाई और राजा के सामने जमीन पर एक लकीर खींच दी और उसे दिखाते हुए राजा से कहते हैं, हे राजन, ये तुम्हारे पाप हैं, क्या तुम्हें दिखाई दे रहे हैं? राजा कहता है, हे गुरुवर, मुझे अपने पाप साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। तभी उन बौद्ध भिक्षु ने उसी लकड़ी से एक और बड़ी और लंबी लकीर खींची
जिसकी लंबाई करीबन 100 कदम थी। 100 कदम चलने के बाद उसका एक छोर आता था। उन भिक्षु ने राजा को उस बड़ी वाली लकीर के एक किनारे पर खड़ा कर दिया और फिर उससे पूछा, हे राजन, अब मुझे बताओ, क्या तुम्हें इस लकीर का आखिरी छोर नजर आ रहा है? इस पर वह राजा कहता है, हे गुरुवर, मुझे इस लकीर का दूसरा छोर नजर नहीं आ रहा। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस राजा से कहते हैं, हे राजन, ये जो बड़ी वाली लकीर है, ये तुम्हारे पुण्य कर्म है, और यदि तुम अपनी उस छोटी वाली लकीर अर्थात अपने पाप कर्मों को भी सत्कर्मों से, अच्छे कर्मों से बदल दोगे और उसे भी इतना ही बड़ा कर दोगे, तब तुम्हारे पाप कर्म भी छोटे हो जाएंगे, जिस तरह से अभी तुम्हें वो छोटी वाली लकीर नजर आ रही है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि तुम्हारे पाप मिट जाएंगे, वो तो वहीं के वहीं पर रहेंगे और उनके निशान भी हमेशा के लिए ही रहेंगे। जैसे कि इस समय तुम्हारी छाती पर जो युद्ध के निशान हैं, लेकिन उन्हें छुपाने के लिए तुमने जो कवच पहन रखा है, वही तुम्हारे सत्कर्म है, और तुम्हारे सत्कर्म ही तुम्हारी पाप कर्मों से रक्षा कर रहे हैं। तभी वह राजा उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, मैं आपकी बात अच्छी तरह समझ चुका हूं, लेकिन क्या इससे बचने का कोई उपाय है? मैंने तीर्थ यात्रा भी कर ली, मैंने गौदान भी किया, सब अनुष्ठान, तपस्या, तप, पूजा, हवन सब कुछ करके देख लिया, यहां तक कि मैंने धन दौलत भी बांट दी। तो फिर अब और क्या बचा है जिससे मैं और पुण्य कमा सकूं? इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस राजा से कहते हैं, पुण्य आपके भीतर से अर्थात आपके सत्कर्मों से उत्पन्न होते हैं। राजा कहता है, हे गुरुवर, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। तभी वो बौद्ध भिक्षु राजा से कहते हैं, तुम मेरे साथ चलो। उन्होंने राजा को एक साधारण से कपड़े दे दिए ताकि उन्हें कोई पहचान ना सके, और कहा, इन्हें पहन लो और इन्हें पहनकर मेरे साथ चलो। राजा ने बिल्कुल वैसा ही किया। अब वह राजा और वह बौद्ध भिक्षु आगे की ओर चलते जा रहे थे। तभी रास्ते में एक गांव पड़ा। उस गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी थी जो बहुत टूटी फूटी थी। ऐसा लगता था कि मानो उसमें कोई ना रहता हो। लेकिन उस झोपड़ी के सामने एक विधवा औरत अपने बच्चे को लेकर बैठी थी, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसके और उसके बच्चे के कपड़े भी फटे पुराने थे, और उस विधवा औरत को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वो किसी का इंतजार कर रही हो। उसकी आंखों में किसी का इंतजार था। राजा ने जब उस औरत को देखा तो वह उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आखिर इस औरत को क्या परेशानी है? इस औरत को देखकर मेरे मन में दया उठती है। मेरा मन कह रहा है कि मैं अभी के अभी अपने सेवकों को कहकर इसकी झोपड़ी चांदी सोने से भरवा दूं और इसकी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूं। तभी वह भिक्षु उस राजा से कहते हैं, हे राजन, तुम चाहे इसकी कितनी भी मदद करने का प्रयास क्यों न करो, कि तुम्हारी मदद नहीं लेगी। तभी राजा कहता है, आखिर ऐसा क्यों गुरुवर? तभी वो बौद्ध भिक्षु राजा से कहते हैं, आज से ठीक 5 साल पहले राजा ने केवल इसलिए मृत्युदंड दे दिया क्योंकि वह उनके मार्ग में आ गया था, और राजा के सिपाहियों ने उस औरत के सामने बड़ी निर्दयता से उसके पति की हत्या कर दी। उन गुरु के मुख से यह बात सुनकर राजा को बहुत जोर का धक्का लगा। राजा यह समझ चुका था कि यह उसके ही पाप कर्म है। राजा ने तुरंत ही हाथ जोड़कर उन बौद्ध भिक्षु से कहा, हे गुरुवर, मैं अपने इस पाप कर्म का पश्चाताप करना चाहता हूं। तभी उन बौद्ध भिक्षु ने राजा को कहा, ये लो ये कपड़े और ये भोजन। जब ये औरत अपने घर के भीतर चली जाए तब तुम इसके झोपड़ी के द्वार पर इसे रखकर चले आना। उन दोनों ने वहीं पर खड़े होकर कुछ देर इंतजार किया। वो औरत कुछ देर के बाद अपने बच्चे को लेकर अपनी झोपड़ी में अंदर चली गई। तब वो राजा चुपके से उस झोपड़ी के दरवाजे पर पहुंचा। उसने वहां पर वो कपड़ा और भोजन रखा और वहां से वापस मुड़कर वह उन गुरु के पास लौटने लगा।
तभी वो औरत भागती हुई उस राजा के पास पहुंची और राजा के चरणों में गिर गई और उससे रोते हुए कहती है, वो आप ही है ना जो रोज मेरी झोपड़ी के बाहर भोजन रख कर जाते हैं। आप ही की कृपा से हमें 2 वक्त की रोटी मिल पाती है। मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूं। मैं आज आप ही का इंतजार कर रही थी। आप मेरे लिए किसी ईश्वर से कम नहीं है। आप मेरे लिए ईश्वर के समान ही हैं। मैं हर रोज ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूं कि वो आपको लंबी आयु दे। उस औरत के मुख से ये सारी बातें सुनकर राजा के मन को एक गहरा आघात पहुंचा। वो चुपचाप वहां से निकल आया और उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। उसका मन भर चुका था और वह अपने भरे हुए गले से कहता है, हे गुरुवर, मैं अपने पाप के बोझ के तले अब दबा जा रहा हूं। मुझे बताइए कि उस औरत के प्रति मैं अपने पाप कर्मों से कैसे मुक्त हो सकता हूं। तभी वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए उस राजा से कहते हैं, हे राजन, पाप कर्मों को मिटाया नहीं जा सकता। हां, उन पाप कर्मों के प्रभाव को कम जरूर किया जा सकता है। राजा कहता है, हे गुरुवर, बताइए मुझे क्या करना होगा। इस पर वह बौद्ध भिक्षु राजा से कहते हैं, हे राजन, यह कोई युद्ध जीतने जैसा आसान कार्य नहीं है। इसमें बहुत हिम्मत की आवश्यकता पड़ेगी। क्या तुम कर पाओगे? राजा कहता है, हे गुरुवर, बताइए मुझे क्या करना होगा। तभी वो भिक्षु राजा से कहते हैं, जाओ उस औरत के पास जाओ और अपने किए गए कर्म अर्थात अपने किए गए उस पाप की माफी मांगो। तुम्हें उसके सामने यह स्वीकार करना ही होगा कि तुमसे गलती हो गई और उस गलती के लिए तुम आज भी पछता रहे हो। राजा ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और वह भिक्षु की बात मानकर उस औरत के पास गया और राजा उस औरत से कहता है, बहन, मुझे क्षमा कर दो। मैं ही वो राजा हूं जिसके कारण तुम्हारे पति की जान गई थी। तुम्हारे पति को मृत्यु दंड देने वाला राजा मैं ही हूं। जैसे ही उस औरत ने यह बात सुनी, वह आग बबूला हो गई। उसने पास में पड़ा हुआ एक खंजर उठाया और उस खंजर से जैसे ही वह उस राजा पे वार करने वाली थी कि तभी बीच में वो बौद्ध भिक्षु आ गए और उसे रोकते हुए वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, पुत्री, यह राजा बुरा हो सकता है, लेकिन तुम भी बुरी ना बनो। इस राजा ने जो गलत कर्म अर्थात जो पाप कर्म किए हैं, उसके लिए आज पश्चाताप कर रहा है। इसकी गलती के लिए इसे क्षमा कर दो। उन बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर उस औरत का क्रोध शांत हो गया। उसने तुरंत ही वह खंजर फेंक दिया, लेकिन वो औरत उन बौद्ध भिक्षु से कहती है, हे गुरुवर, मैं इस राजा को नहीं मार सकती, लेकिन मैं इस राजा को माफ भी नहीं करूंगी। इसने मेरे पति परमेश्वर की जान ले ली थी, उनकी हत्या करवा दी थी, और केवल इसलिए क्योंकि वह इसके मार्ग में आ गए थे। इसलिए मैं इसे कभी माफ नहीं कर सकती। इसने जैसे कर्म किए हैं, इसे वैसा फल भोगना ही पड़ेगा। इतना कहकर वो औरत वापस अपनी झोपड़ी में चली गई और वह राजा और वह भिक्षु वापस आगे की ओर चल पड़े। राजा की आंखों में आंसू थे। राजा उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, उस औरत ने भले ही मेरे पाप कर्मों के लिए मुझे क्षमा ना किया हो, लेकिन फिर भी मेरे मन में एक अजीब सी शांति है। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूं। तभी वो बौद्ध भिक्षु उस राजा से कहते हैं, हे राजन, जब हम बिना किसी लालच के किसी से क्षमा मांगते हैं, तो हमारे द्वारा किए गए पाप कर्मों का प्रभाव कम होने लगता है, क्योंकि क्षमा मांगना और क्षमा करना दोनों ही पुण्य है। लेकिन यह कार्य करने के लिए प्रबल इच्छा, प्रबल शक्ति की आवश्यकता होती है। मनुष्य के अंदर दृढ़ क्षमता होनी चाहिए। वे सारी बातें करते करते एक रोगी के घर जा पहुंचे। उस घर को देखकर वह राजा उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, यह घर तो किसी नीच जाति का लगता है। आप मुझे यहां क्यों ले आए? मुझे यहां जाना उचित नहीं लगता। तभी उन बौद्ध भिक्षु ने कहा, हे राजन, मनुष्य तो मनुष्य ही होता है, फिर चाहे उसकी जाति नीच हो या उच्च हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? मनुष्यता हमें समानता दिखाती है।
भेदभाव करना नहीं। जो व्यक्ति मनुष्य और मनुष्य में भेद करने लगता है वह कभी भी सत्कर्म कर ही नहीं सकता। भेदभाव करना स्वयं ही एक पाप कर्म है। क्या तुम फिर से इन्हीं पाप कर्मों का भोगी बनना चाहते हो? राजा ने कहा, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए। तभी उन बौद्ध भिक्षु ने अपने थैले से कुछ जड़ी बूटियां निकाली और राजा के हाथ में रख दी। राजा से कहा, हे राजन, जाओ इन जड़ी बूटियों को पीस दो और इसका रस इस रोगी को पिला दो, और जो पिसी हुई जड़ी बूटियां बचेंगी वो इसके घाव पर लगा दो। राजा ने बिल्कुल वैसा ही किया। कुछ देर बाद ही वह दर्द से कराह रहा व्यक्ति ठीक होने लगा, उसे आराम मिलने लगा। कुछ ही घंटों में वह व्यक्ति पूरी तरह से ठीक हो गया। उसने राजा और उन बौद्ध भिक्षु का धन्यवाद किया। उसके पूरे परिवार ने राजा और उन बौद्ध भिक्षु को भोजन के लिए आमंत्रित किया और उनसे आग्रह किया कि वह भोजन करके ही जाएं। राजा और उन बौद्ध भिक्षु ने खुशी खुशी भोजन ग्रहण किया और वह आगे की ओर चल पड़े। कुछ दूर आगे जाने के बाद उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे खेल रहे थे। तभी उन बौद्ध भिक्षु ने अपने थैले में से कुछ भोजन निकाला और राजा के हाथों में रख दिया और कहा, इन बच्चों में बांट दो। राजा ने बिल्कुल वैसा ही किया। राजा उन बच्चों को भोजन बांटते वक्त उनकी हंसी खुशी, उनके दुख दर्द, उनके आंसू में इस तरह से लिप्त हो चुका था कि वह ये भूल चुका था कि वह एक चक्रवर्ती सम्राट है। भोजन बांटते वक्त उसे जो खुशी मिल रही थी, जो आनंद मिल रहा था, वैसा आनंद, वैसी खुशी उसने आज तक अनुभव नहीं की थी। राजा उन बच्चों को भोजन देकर वापस लौटा और उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करके कहता है, हे गुरुवर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ही के कारण मैं ये जान पाया हूं कि अब तक मैंने जो अपना जीवन जिया है वो तो व्यर्थ था। मैंने अपने जीवन को यूं ही बर्बाद कर दिया, लेकिन अब मैं जान चुका हूं कि मुझे अपने जीवन में एक लंबी लकीर खींचनी है, लेकिन यह लकीर कभी किसी को दिखाई नहीं देगी। इतना कहकर वो उन्हें प्रणाम करके वापस अपने महल लौट गया और तब से वह हर रोज वेशभूषा बदलकर उन गरीब लोगों की मदद करने निकलता था जिनको उनकी आवश्यकता थी। वह हर किसी को व्यक्तिगत तौर पर मदद किया करता था। वह अपनी प्रजा का ध्यान रखने लगा था। दोस्तों, हो सकता है कि आपको यह कहानी पूरी तरह से समझ में ना आई हो, लेकिन आपको यह कहानी जितनी भी और जैसे भी समझ में आई हो, उन बातों को आप जरूर गौर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस कहानी के अंत तक जरूर पहुंच जाएंगे, अर्थात इस कहानी की गहराई तक आप उस लक्ष्य को जरूर समझ जाएंगे जो हमने इस कहानी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा, तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं इसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।